हम पहुंच जाए हैं मिनीमर्ग और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहाव है दरिया का। और जो यहाँ का मंज़र है ना, दरिया क्या नाला कह सकते हैं आप उसको, देखने वाला मंज़र है। इतनी खूबसूरत जगह है कि मुझे यहीं छोड़ देना कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ यहाँ। मिनीमर्ग दोमेल में हूँ और जिस तरफ मैं देख रहा हूँ ना, ये इस तरफ पे साइड पे है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस साइड पे है रेनबो लेक और इस साइड पे रेनबो लेक की वजह है, इसको रेनबो लेक इसलिए कहते हैं कि यहाँ बारिश के बाद दो रेनबो बनती हैं, इस वजह से इसको रेनबो लेक कहते हैं। तो मेरे बैकग्राउंड पे देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एडनकेल में या तौबट में। और ये देखें, अब इस तरफ दरिया की दूसरी तरफ देखें तो आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप गिलगित बल्तिस्तान में हैं। और ये मिनीमर्ग दोमेल रेनबो लेक ये अस्तूर में है, गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है। और अगर आप मेरे बैक साइड पे ना पहाड़ों पे देखेंगे तो एक और बहुत मज़े की चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पीछे जो है वो बर्फ़ भी पड़ी हुई है। अभी तक यहाँ पे बर्फ़ है। यहाँ आने का जो ट्रैक है 4-4.5 घंटे के करीब उस पे टाइम लग जाता है और वो बहुत मुश्किल ट्रैक है, आसान ट्रैक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ आके आपकी ना उस ट्रैक की सारी थकावट जितनी भी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और जानवर जो हैं वो चढ़ रहे हैं, उनके गले में ना वो घंटियाँ बंधी हुई हैं, तो वो जब गर्दन हिलाते तो वो टन 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 करती हैं। पानी अपना बहाव है, उसकी आवाज़ है और हवा भी चल रही है। आपको शायद ये हल्के हल्के जो है वो, मैं ज़्यादा हिल रहा हूँ लेकिन ये कि पत्ते जो है वो ये दरख्त के आपको हल्के हल्के हिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जी कमाल की जगह है। मैं कहता हूँ ना, आपने मिनीमर्ग दोमेल नहीं देखा है तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। जल्दी से तैयारी कीजिए, अपना टूर कीजिए। एम ट्रैकर आपकी खिदमत के लिए। चेरीज़ आ गई हैं जी और अभी मैंने स्टार्ट कर ली है खानी। तो आप भी चेरीज़ खाएंगे? आ जाए, शामिल हो जाए। जो कहानी बनी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो वो लाइट सिंगल आ रही है, तो जो एलईडी लाइट होती है ना उसमें ये थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा, उसके लिए सॉरी। तो स्टोरी ये हुई कि आज मैं सुबह उठा और उठ के तो पानी था, तो गाड़ी गंदी थी, तो मैंने कहा चले मैं गाड़ी धो लेता हूँ। अब गाड़ी धोने लगा, गाड़ी धोई तो पानी के साथ ही धोई और कपड़ा लगाया तो ऐसे लग रहा था गाड़ी के ऊपर जैसे किसी ने ऑयल लगा दिया हो। फिर बच्चे तंग कर रहे थे क्लाइंट के, हम ज़रा बाहर निकले तो इसने डस्ट ऐसे खींची ना जैसे मैग्नेट लोहे को खींचती है, ऐसे उसने धूल खींच ली और गाड़ी ऐसे हो गई जैसे कभी किसी ने धोई नहीं है। वापस लेके आया, पानी था, दुकानदार के पास गया, उसको मैंने बताया यार इस तरह से वो उसकी गाड़ी आयली हो गई है तो मुझे भी सर्फ दे। उसने मुझे सर्फ दिया, मैंने वो सर्फ लगा के गाड़ी धोना स्टार्ट की और जो मेरे साथ हुआ ना वो बहुत अमेजिंग था। हुआ ये कि गाड़ी धोना शुरू की तो गाड़ी बड़ी अच्छी धो ली मैंने। अब गाड़ी जब खुश्क हुई तो उसके ऊपर जो मतलब उसके जो कुरम थे, ब्लैक पीस थे, शीशा था, इनमें ऐसे लगना शुरू हो गया कि जैसे किसी ने गाड़ी को सर्फ लगाया है और इसके ऊपर पानी नहीं डाला। बिल्कुल गाड़ी के कोरम, ब्लैक पीस, वो सारा कुछ सफ़ेद हो गया। फिर मैंने उसको दोबारा धोया, लेकिन बगैर सर्फ के धोया। एक दिन में मैंने एक गाड़ी को 3 दफ़ा धोया है मिनीमर के अंदर, और फिर जाके वो साफ़ हुई। और गाड़ी धोने के बाद ना जब मैं सर्फ से हाथ धो रहा था, वो सर्फ वाले हाथ में धो रहा था, तो वो अच्छे खासे पानी से जो है वो हाथ मेरे साफ़ हुए। तो ऐसे लग रहा था जो बारिश वाला पानी जमा होता है ना, तो उसमें आप कपड़े धोएं या हाथ धोएं तो वो ऐसे फ़ील होता है कि वो चिपचिपा सा फील हो रहा होता है। तो इस तरह का कोई सीन हुआ। मुझे नहीं पता ये पानी का मसला था या क्या वजह हुई है,
लेकिन एक दिन में 3 दफ़ा गाड़ी धोई है। एक दफ़ा उसकी स्किन ऐसे हो गई जैसे पहाड़ी ऐसे हो गई जैसे किसी ने ऑयल लगाया है। दूसरी दफ़ा धोई तो वो सफ़ेद हो गई। फिर तीसरी दफ़ा धोई तो जाके गाड़ी सेट हुई और फिर ज़रा दिल को इत्मीनान हुआ। ये स्टोरी आपके साथ भी कभी हुई है? अगर हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर नहीं हुई है तो फिर भी बताइए कि आप बचे रहें और मेरे साथ से काम हुआ है। अच्छा, अभी जो रात के 12:30 बज गए, गाड़ी के ऊपर इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा। और जब सर्फ़ की सफ़ेदी धोई है तो वो भी 2 दफ़ा धोई तब जाके ख़त्म हुई थी। तो 12:30 बज गए हैं। अब आज सुबह हमने निकलना भी है और इधर ही नज़दीक ही रहेंगे। लेकिन मामला ये है कि और क्लाइंट चाहता भी है कि आज हम सुबह सवेरे निकलें, आज ज़रा रेस्ट करने का थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। अलबत्ता ये कि गुज़री रात जो है वो मेरा उसमें अच्छा रेस्ट हो गया था और लगता है कि गोरीकोट में हमारा लास्ट डे है। पॉसिबल है कि हमारा कल का भी हो जाए, लेकिन अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है। और उससे बड़ी एक बुरी खबर जो मुझ तक है पहुंची है वो ये कि स्कर्दू, गिलगित और हुंजा, इन 3 जगहों पे जो है वो बिल्कुल पेट्रोल भी नहीं है और डीज़ल भी नहीं है, शॉर्टेज हो गई है। होता ऐसा है कि वो 3 दिन में ये शॉर्टेज पूरी हो जाती है और मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उसकी टेंशन भी है। तो जब आप ये देखेंगे तो उस वक्त तक मैं इस टेंशन से निकल चुका हूँ, तो आपको बता भी दूंगा। लेकिन अभी मेरे लिए प्रेशर ज़रूर है कि हमारे साथ क्या होता है। और मज़े की बात है कि मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप दुआ करें। यहाँ पे इंटरनेट सर्विस नहीं है, इससे पहले के व्लॉग बने पड़े हैं। तो जब ये ऑन एयर होगा तो मैं इस मुसीबत में या तो ज़्यादा फंस गया हूँगा या निकल चुका हूँगा। तो मैं इसलिए आपको ये नहीं कह सकता दुआ करें इस मामले पे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नेक्स्ट जो है वो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, मेरे व्लॉग्स की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए मुझे मशवरा भी दें और दुआ भी करें।